मैं योगेश कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश, कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कविता एक फूल की चाह को लेकर के उपस्थित हूँ। इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो कविता प्रारंभ करने के पूर्व हम लोग कवि का परिचय जानेंगे और उसके बाद कविता के भावार्थ को समझेंगे। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण कनकने था और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी इनके बड़े भाई थे। इस प्रकार से यदि देखें तो परिवार में ही इनको कविता का पूरा माहौल मिला हुआ है और इसी कारण से ये कविता की ओर उन्मुख भी हुए, कविता लिखने की ओर ये प्रेरित हुए। एक फूल की चाह कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या छुआछूत का अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग कविता की ओर चलते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। कवि कहते हैं, कवि ने इस कविता में उस समय का वर्णन किया है जब एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी और उस महामारी की चपेट में आकर के न जाने कितने छोटे मासूम बच्चे मारे जा चुके थे और जिन माताओं के बच्चे मर चुके थे उनके आँखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी दशा का ये वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधका कर। उन माताओं के हृदय को उद्वेलित करके और उनके हृदय में पुत्र और पुत्रियों के वियोग की जो आग जल रही थी उसके कारण आँखों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का और लगातार रोते रहने के कारण उनकी आवाज़, उन माताओं की आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी है, धीमी हो चुकी है। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, उनकी आवाज़ क्या हो चुकी है, बहुत ही धीमी हो चुकी है और उनका जो रुदन है वो बहुत ही कारुणिक है, बहुत ही मार्मिक है। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत, और उनका जो यह रुदन था, उनके आवाज़ में जो एक आवेग था, एक व्याकुलता थी, उससे चारों ओर अशांति ही अशांति दिखाई दे रही थी, अशांति ही अशांति प्रतीत हो रही थी, कहीं भी शांति महसूस नहीं हो रही थी। वो अगले पंक्तियों में कहते हैं कि एक अछूत पिता देखिए किस तरह से अपनी बेटी को महामारी से बचाने के लिए प्रयास करता है और कहता है, वह पिता बोल रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे,
यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वह पिता अपनी पुत्री, जिसका नाम सुखिया है, वह बड़ी चंचल है, हमेशा खेलती कूदती उछलती रहती है, कभी भी उसके पैर घर में टिकते नहीं हैं। वह कह रहा है कि मैं बार बार उसे मना करता कि तुम बाहर मत जाओ। क्यों मना करता था? क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि बाहर जो महामारी फैली हुई है, कहीं उस महामारी की चपेट में उसकी बेटी न आ जाए। जब कभी सुखिया घर से बाहर जाती थी तो उसका हृदय कांप उठता था और वह यही मनाता था कि किसी तरह से इस बार इस महामारी से वह अपनी बेटी को बचा ले। अगली पंक्तियों को देखेंगे कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिहवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वह पिता कहता है कि जो मेरे अंदर डर बैठा हुआ था, जिस वजह से मैं डरता था कि कहीं मेरी बेटी महामारी की चपेट में न आ जाए, एक दिन वह सच हो गया। एक दिन वह मेरा डर सच हो गया। वह सच क्या हो गया? कि मेरी बेटी महामारी की चपेट में आ गई। और कैसे आई और आने के बाद क्या हुआ वो बताता है कि एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। कि एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को बुखार से तपते हुए मैंने पाया। यानी एक दिन मैंने सुखिया को देखा कि उसका शरीर ज्वर के कारण बुखार से बुरी तरह से तप रहा है। ज्वर में बिहवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। और बुखार में ही व्याकुल हो करके वह अचानक पता नहीं किस डर के कारण, पता नहीं किस डर की वजह से मुझसे बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि आप मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके दीजिए। पिता को लगा कि शायद बच्ची देवी का प्रसाद स्वरूप जो फूल मांग रही है उससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। वह पिता कहता है कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। धीरे धीरे उस पुत्री सुखिया के आवाज़ और दिनों दिन कमज़ोर होने लगी। उसका गला बैठता चला गया और उसके सभी अंग, सभी अवयव, सभी अंग धीरे धीरे ढीले पड़ते चले गए। मैं उसके ठीक होने के उपाय को सोचता रहा। वह पिता कहता है कि मैं उसके ठीक होने का उपाय सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे मेरी बेटी ठीक हो। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि जान न सका प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। कि मुझे यह पता ही नहीं चला कि सुबह से कब दोपहर हो गया और कब सूरज बादलों के पीछे जा कर के, सुनहले बादलों के पीछे जा कर के छिप गया, अर्थात कब संध्या आ गई मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। यानी इतना चिंता में वह पिता डूबा हुआ है, पूरी तरह से वह निराश सा हो चुका है कि शायद वह अपनी बेटी को बचा न पाए।
सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। वह पिता कहता है कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, कि मुझे अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। यानी किसी भी तरह का मुझे कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही जिससे कि मेरी बच्ची ठीक हो सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी सी बच्ची को ग्रसने, उसे अपना ग्रास बनाने, यह कितना बड़ा अंधकार दैत्य बनकर मेरी बेटी की ओर बढ़ा चला आ रहा है। आगे वो कहता है कि ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, और रात के समय जो विशाल आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं वो भी मुझे अंगारे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आग के गोले हों, और उनको देख करके मेरी आँखें झुलस रही हैं। यानी उन सितारों को देख करके मेरी आँखें झुलस जा रही हैं और वो मुझे अंगारों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। आगे वो कहता है कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वह पिता कहता है कि मैं उस अपनी बेटी को देख रहा था जो कभी एक क्षण के लिए भी चुपचाप नहीं बैठती थी, हमेशा उछल कूद धमा चौकड़ी मचाए रहती थी। आज वह कितनी शांत और चुपचाप अटल शांति सी धारण करके बिस्तर पर पड़ी हुई है, और मैं उसके मुँह से यही सुनना चाहता था, उसको उकसा करके, उसे बार बार बोलने के लिए प्रेरित करके कि वह एक बार मुझसे यह कहे कि आप मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दे दीजिए। आगे वो कहता है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर सिज विहसित से थे पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। वह पिता कहता है कि मैं उस अपनी पुत्री के मुख से यह सुनना चाह रहा था कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दीजिए, और जब मुझसे वह बोली कि आप मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दीजिए, मैं उससे ठीक हो सकती हूँ, तो मेरे अंदर भी एक नया उत्साह जग उठा कि शायद मेरी बेटी ठीक हो जाए, और मैं मंदिर की ओर फूल लाने के लिए चल पड़ा। आगे वह मंदिर का वर्णन करते हुए कहता है कि मंदिर जो था वो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, कि वह एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मंदिर था, और स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। और उस मंदिर के आंगन में सूर्य की किरणों को पा करके ढेर सारे कमल के पुष्प खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने के कलश हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। वह कहता है कि दीप धूप नैवेद्य
इत्यादि से पूरा मंदिर का आंगन महक रहा था और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और मंदिर के अंदर और बाहर चारों ओर घंटी घड़ियालों और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो। आगे वो कहता है कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वह पिता कहता है कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, कि वहाँ पर भक्तों का जो एक बहुत बड़ा समूह था वो श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी माँ का कीर्तन कर रहा था, देवी माँ के भक्ति के गीत गा रहा था। वो लोग गा रहे थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यह सुन करके मेरे मुख से भी अचानक निकल पड़ा कि पतित तारिणी तेरी जय जय, कि हे पापियों का उद्धार करने वाली माता तुम्हारी जय हो। और न जाने किस बल के कारण मैं बिना बढ़े ही आगे को जाने किस बल से ढिकला, कि मैं बिना किसी प्रयास के ही पता नहीं किस बल के वजह से आगे मंदिर की ओर चलता चला गया। आगे वो कहता है कि मेरे दीप फूल ले कर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। वह पिता कहता है कि जब मैं मंदिर के पास पहुँच गया और मैंने अपने साथ जो भी धूप दीप और फूल लिया था उसको मैंने पुजारी को दे दिया। पुजारी मुझसे वह फूल और प्रसाद लेता है और मंदिर में माता को अर्पित करके मुझे पुनः देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इतना प्रसन्न था, इतना खुश था वहाँ पहुँच करके कि मुझे लगा कि अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं पुजारी से प्रसाद लेना भी भूल सा गया। जब पुजारी ने मुझे पुकारा तब जा कर के मुझे याद आया कि मुझे प्रसाद लेना है। मैं तो आनंद में पूरी तरह से खो गया था कि अब मैं एक फूल माँ के प्रसाद का ला करके अपनी पुत्री को दूंगा और वह फिर से पहली जैसी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये तो मन में सोच रहा है आखिर होता क्या है कि सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वह अछूत पिता कहता है कि जैसे ही मैं पुजारी से देवी माँ के प्रसाद स्वरूप फूल और अन्य प्रसाद की सामग्री को लेकर के घर की ओर चला, अभी मैं मंदिर के दरवाजे जो मुख्य गेट था, सिंहपौर मतलब जो मुख्य दरवाज़ा था, वहाँ तक भी नहीं पहुँचा था कि तभी मैंने आवाज़ सुनी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए।
कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो यह अछूत कैसे भीतर आ गया, इसे पकड़ो कहीं यह भाग करके चला न जाए। इसने अंदर घुस करके मंदिर में प्रवेश करके पूरे मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया, पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। यह हम लोगों जैसा कपड़ा पहन करके धोखे से यहाँ घुस आया है, इसे पकड़ो कहीं यह भाग न जाए। सभी लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग मंदिर में रहते हैं। आगे वो लोग क्या कहते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। वह पिता सुन रहा है कि लोग कहते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि इस वह भीड़ आवाज़ देती है, उस भीड़ से आवाज़ आती है कि इस पापी ने मंदिर में घुस कर के बड़ा भारी अनर्थ किया है, और इसने सालों की जो गरिमा थी, पवित्रता थी इस मंदिर की, उसको चिरकालिक शुचिता सारी, यानी लंबे समय से चिरकाल की जो भी पवित्रता थी उसको इसने नष्ट कर दिया है, उसे समाप्त कर दिया है। यह सुन करके वह पिता मन ही मन सोच रहा है कि ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कि क्या मेरा यह मंदिर में प्रवेश करना देवी के महिमा से भी बड़ा हो गया, कि देवी तो सबका उद्धार करती हैं, सबका कल्याण करती हैं, सबके पाप को दूर करती हैं, सबको पवित्र करती हैं, और मेरे आ जाने से उस देवी माँ का मंदिर अपवित्र हो गया, भला यह कैसा संभव है। और वह मन ही मन सोच करके उसे हंसी भी आती है कि भला किसी मामले में तो मेरी जो क्या कह सकते हैं, मेरी जो इज्जत है या मेरी जो बात है वह देवी से अधिक हुई, कि मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं देवी माँ के मंदिर को भी अपवित्र कर सकूं। यानी मेरा अछूतपन जो है वो क्या देवी माँ के महिमा से भी बड़ा है। वह मन ही मन सोचता है और हंसता है कि मेरा अछूतपन क्या इतना बड़ा हो गया कि वह देवी माँ के मंदिर को भी अपवित्र करने लगे। आगे क्या होता है, वह फिर मन ही मन देखिए सुंदर सोचता है। लेखक लिखते हैं, कवि ने लिखा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। वह अछूत पिता कहता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। सुखिया का वह पिता कहता है भीड़ से कि आप लोग माँ के भक्त कैसे हो, इतना छोटा जो विचार करते हो कि खुद माँ के गौरव को आप लोग मुझसे तुलना करके कम कर रहे हो, तो भला आप माँ के कैसे भक्त हो सकते हो। लेकिन कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। वह कहता है कि लेकिन मेरी आवाज़ किसी भी भक्त ने नहीं सुनी, सभी लोगों ने झट से मुझे घेर करके पकड़ लिया और मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। और उन लोगों ने मुझे मुक्के घूसे मार मार करके जमीन पर नीचे गिरा दिया, अर्थात वे सब लोग मिलजुल करके मुझे मारने लगे। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक
कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का अपमान, महान अपमान। वह पिता कहता है कि मेरे हाथों से प्रसाद छूटकर बिखर गया, पूरा का पूरा फर्श पर बिखर गया, और मैं सोचता रह गया कि मैं अपनी अभागी बेटी तक यह फूल भी नहीं पहुंचा सका, यह प्रसाद भी नहीं पहुंचा सका। और इस तरह से सभी लोग मुझे पकड़ करके न्यायालय ले गए और मुझे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करके उन लोगों ने आरोप लगाया कि इस आदमी ने देवी के मंदिर में घुस करके मंदिर को अपवित्र करने का घोर अपराध किया है। यह सुनकर के न्यायालय में मुझे 7 दिन का दंड मिला। 7 दिन के लिए मुझे जेल हो गया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैं क्या कहता क्या नहीं कहता मुझे कुछ नहीं पता चला, और मैंने देवी माँ के मंदिर में जो जाने का अपराध किया था उसके कारण 7 दिन का कारावास मंजूर कर लिया। मैंने 7 दिन जेल की सज़ा मंजूर कर ली। उस समय का नियम था कि कोई भी अछूत मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वह प्रवेश करता है तो उसे दंड दिया जाता था। इसी कारण उसे 7 दिन के कारावास की सज़ा दी गई। आगे क्या होता है, कवि लिखते हैं कि मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुका कर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आँखें नहीं तनिक रीती। वह पिता कहता है कि मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। पिता कहता है कि मैंने उस दंड को चुपचाप स्वीकार कर लिया। 7 दिन के कारावास की सज़ा को मैं चुपचाप सहन कर गया। क्या उत्तर देता, क्योंकि मेरे उत्तर को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे 7 दिन ही जेल में बिताने पड़े, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि वहाँ मैंने सदियों व्यतीत की हो, सैकड़ों साल मेरा बीत गया हो। और जितने दिन मैं जेल में रहा उतने दिन मेरी आँखों से लगातार आंसू बहते रहे, अपनी बेटी की याद में कि वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वह कैसी होगी जिसे मैं एक फूल भी ले जा कर के नहीं दे सका। यह सोच सोच करके मेरी आँखों से लगातार आंसू बहते रहे। आगे क्या होता है कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीन दिखाई वह। वह पिता कहता है कि जब मैं 7 दिन के कारावास की सज़ा को पूरा करके जेल से छूटा तो घर की ओर मेरे पैर नहीं बढ़ते थे, घर जाने की इच्छा नहीं होती थी, मेरे कदम उस ओर नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे ठेल रहा था, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे ढकेल रहा हो, और भय के कारण मेरा जो कमज़ोर शरीर था वह भी कांप रहा था। यानी मेरे अंदर घर जाने तक की हिम्मत
नहीं हो रही थी। लेकिन मैं हिम्मत करके घर गया और घर जाने पर वह क्या देखता है कि पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। उसकी बेटी सुखिया, जो जब कभी भी वह बाहर से आता था तो उसे दौड़ करके दरवाजे पर ही मिल जाती थी, दरवाजे पर ही मिल करके उससे लिपट जाती थी और उसे साथ लेकर के घर के अंदर जाती थी, आज वह उसे लेने दरवाजे तक नहीं आई। या जिस दिन वह उसे दरवाजे पर लेने नहीं जाती थी, वह देखता था कि वह किसी खेल में व्यस्त होती थी, यानी कोई खेल खेल रही होती थी, तभी वह दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज क्या था कि आज न तो वह दौड़ करके उसे दरवाजे तक लेने ही आई और न ही कहीं खेल में ही व्यस्त दिखाई दी। जब ऐसा उसने देखा कि घर में भी वह नहीं है और उसे लेने भी नहीं आई, तो वह बाहर उसकी खोज के लिए निकल पड़ता है। इस पर उसे अपने पड़ोसियों से पता चलता है कि जब वह जेल में था, कारावास की सज़ा काट रहा था, उसी समय उसकी पुत्री का निधन हो गया, उसी समय उसकी पुत्री मर चुकी थी और उसके सगे संबंधियों पड़ोसियों ने उसका दाह संस्कार भी श्मशान में कर दिया है। यह जब बात उस पिता को पता चलती है तो वह करता क्या है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। वह पिता को जब पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, लोग उसे जला भी चुके हैं, तो वह दौड़ता हुआ मरघट की ओर, श्मशान की ओर जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके बेटी की जो चिता की राख है वह पड़ी हुई है। उसकी चिता की राख तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन उस पिता के हृदय में अभी भी आग धधक रही है। वह सोच रहा है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, कि वह फूलों के समान कोमल बच्ची राख के ढेर में बदल चुकी है। और वह सोचता है कि अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हा। वह पिता सोचता है कि अंतिम बार भी है बेटी, मैं तुम्हें अपनी गोदी में ले न सका, और जो तुम्हारी अंतिम इच्छा थी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके देने की, वह भी मैं तुम्हें ला करके नहीं दे सका। इस तरह से वह पिता अपनी पुत्री की वियोग में रोता रहता है और बार बार यही सोचता है कि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा एक फूल की चाह को भी पूरी नहीं कर पाया। इस प्रकार इस पूरी कविता में सियाराम शरण गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक अछूत पिता और उसकी चंचल बच्ची सुखिया की कथा को वर्णित किया है और एक समाज को संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें छुआछूत को नहीं मानना चाहिए, छुआछूत को मिटाना होगा, और यदि हम इसे नहीं मिटाएंगे तो इसी तरह से न जाने कितने मासूम बच्चों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और न जाने कितने अभागे पिता अपनी बच्चियों को खोते रहेंगे। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है।
उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।